सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब के वीडियो क्लास में फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स स्टैटिक पोर्शन के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल और यूजफुल होने वाले हैं। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ यार आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मैं टेक्नोलॉजी और ये जीके के क्षेत्र में दोनों में वीडियो बनाता हूँ और फ्यूचर में आपको बायो और मैथ के भी ला के दे सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ यार ये सब काम कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दो। यार मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि मैं जहाँ सेट मारने जाता हूँ ना, वहाँ मैंने ये 50 क्वेश्चंस में बस उस दिन वीडियो बना के गया था और उस दिन 10 से 11 समझ रहे हो, लगभग 10% क्वेश्चंस बस 50 क्वेश्चन में पढ़ के गया, उसमें लड़ गया 10% क्वेश्चन। तो आप यार एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 40% क्वेश्चन तो लड़ ही जाएगा। अगर आप मेरा रेगुलर यूट्यूब चैनल देखते रहते हो तो प्लीज़ यार मेरा रेगुलर यूट्यूब चैनल देखते रहो। मैं आपका रेगुलर अब मेरे स्टूडेंट बन जाओ, मैं आपको रेगुलर देते रहूँगा ये सब वीडियोस। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो झील है जो मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 से शुरू की गई। आप बताइए प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब किसके प्रति वो जिम्मेदारी उठाता है? अगर उसमें कोई भी गलती करेगा तो उसका जिम्मेदार होगा प्रधानमंत्री। तो वो होता है मंत्रिपरिषद के प्रति ये उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद। मेघदूतम के लेखक कौन है? तो मेघदूतम के लेखक कालिदास जी है। वाल्मीकि ने हमारा रामायण लिखा है, तुलसीदास ने रामचरित्र मानस लिखा है। और अगर हम कुछ नेवली पुस्तक के जो न्यूली में लिखे गए हैं उसके बात करें तो वो है हमारे क्रिसमस पिग है, जिसे जेके रोलिंग ने लिखा है। इंडिया न्यून है, उन्होंने लिखा है इंडिया न्यून ने माई लाइफ इज़ फुल। और माई लाइफ माई कंट्री ये किसने लिखा है? तो लाल कृष्ण अडवाणी ने लिखा है। अगर आपको बुक पर एक अलग से क्लास चाहिए तो आप प्लीज़ यार कमेंट में बता दो। अगर किसी एक ने भी कमेंट कर दिया तो मैं 24 घंटे के अंदर उसे ये ला कर दूँगा। अगर मैं नहीं ला के देता हूँ तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को एक और दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व नागरिक दिवस। और नवंबर के और डेट की बात करें तो 26 नवंबर को 3 दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक है हमारा संविधान दिवस, एक है हमारा राष्ट्रीय वीर दिवस और एक है हमारा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब है। जनरली ये सबको पता रहता है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, 5 जून को मनाया जाता है। और 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को मनाया जाता है हमारा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। और अगर नवंबर की बात करें तो 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को तो आपको पता है चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, लेकिन उस दिन एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व मधुमेह दिवस। मधुमेह दिवस। चलिए इतना तो आपके काफ़ी रहेगा। नवंबर से अगर डेट में आता है तो आपको इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं ही आ सकता है और इससे ज़्यादा आपको मिल भी कहीं नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? तो वो जैसलमेर करता है। जैसलमेर को मरुस्थल की रानी भी कहा जाता है और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त होता है? या फिर कह लो क्या चीज़ से, किसके कारण उनका लाल रंग होता है? तो वो लाइकोपीन के ही कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना एक विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है उनमें से चारों में से कौन सी एक विधि नहीं है? इसका तो प्रशंसा विधि नहीं है। हाइमोस जो कि एक खाद मिट्टी है, भूमि के किस परत का हिस्सा है? तो भूमि के वो ऊपरी परत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शामिल नहीं है? मतलब कौन सा खेल को गर्मी में नहीं खेला जाता है? तो वह फेसिंग है जिसे गर्मी में नहीं खेला जाता है। फेसिंग को गर्मी में नहीं खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक एम्फीबियन उभयचर नहीं है? उभयचर नहीं है तो वो कछुआ एम्फीबियन इन चारों में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीता है? तो मुंबई ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीता है। अगर हम ट्रॉफी से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो ट्रॉफी से क्वेश्चन आते हैं, कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है? तो कोलंबो कप फुटबॉल से संबंधित है। कन्फेडरेशन कप किससे संबंधित है? तो वो भी फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो वो भी फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी तो हमारे क्रिकेट से संबंधित है और झांसी की रानी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। पेप्सी कप भी क्रिकेट से संबंधित है। और हॉकी से बात करें तो आंगा का कप है, नेहरू ट्रॉफी है और आपके ध्यानचंद कप है और आपके 1-2 और हैं।
बास्केटबॉल से तो विलियम जॉन्स कप, BC गुप्ता ट्रॉफी और नेहरू कप। नेहरू कप है जो हॉकी से भी संबंधित है, और आपके माफ़ करिएगा, नेहरू कप है जो फुटबॉल से भी संबंधित है और बास्केटबॉल से संबंधित है। लेकिन दोनों एक बार कभी भी एक ऑप्शन में नहीं आ सकते हैं, दोनों अलग अलग ही आएंगे। तो दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो आप नेहरू कप में मार देना, उन दोनों को एक ही आएगा, या फिर बास्केटबॉल आएगा या तो आपका फुटबॉल आएगा नेहरू कप में। और नेहरू ट्रॉफी तो मैंने आपको बता दिया, नेहरू ट्रॉफी हॉकी है, दोनों अलग अलग है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्र में शुरू हुआ? तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, लगभग हुआ था 3.5 बिलियन साल पहले। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा हमारे ली गई है, रूस से ली गई है। ठीक है, रूस से ली गई है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से आया था? बाबर तो सबको पता है भाई, अफ़गान से आया था। तो अफ़गान के वो फरगना से आया था। और फरगना का शासक वो कब बना? तो फरगना का शासक वो बना था 1469 में। 1526 में भारत आया था। भारत में उन्होंने 4 लड़ाइयाँ की थी। पानीपत की युद्ध की थी उन्होंने 1526 में। 1527 में उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था। 1519 में उन्होंने घाघरा का युद्ध लड़ा था। इन चारों में उसने जीत गया था और 1530 में वो मर गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो कहा जाता है। ये तो आपको पता है। बांग्लादेश में किस नाम से कहा जाता है? ये भी आपको पता ही होगा, वो जमुना के नाम से कहा जाता है। और बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। नालिया और मारियो को माफ़ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये थोड़े केमिस्ट्री टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इसे भी आप देख लो। तो वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर। अनिखेल पुष्प का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पुष्प की पत्ती कोश के द्वारा। सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में है? सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा जाने वाला नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है हथौड़ा और हंसिया। हथौड़ा और हंसिया। यह बताइए, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये कराई थी एम.एन. राय ने करवाई थी। कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? निम्न में से कौन सी फसल है जो काली मिट्टी में उगाई जाती है? वो कपास है जो काली मिट्टी में उगाई जाती है। पंडवानी लोकनायक शैली किस राज्य से संबंधित है? पंडवानी लोकनायक शैली जो संबंधित है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है हमारे प्रोपेन एवं ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल है। वर्ष 2020 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की थी? ये अखबार का नाम है मूक नायक अखबार। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी भीमराव अंबेडकर जी ने की थी इसकी शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? एशिया का पहला तो आपको पता है चीन, दूसरा भी पता है आपका भारत। और स्टैटिक टाइप क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आप अब तीसरा बताइए जनाब कौन है? तो तीसरा है आपका जॉर्डन है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं तीसरे नंबर पे। किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ? ठीक है ना, किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ? तो ये हुआ था जोनास साल्क के आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? वो संबंधित है अनुच्छेद 55। क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र है SiO2। द डिलेक्टिक फैमिली मैन, शिवा एंड
एडविडो लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, वीआईपी पुस्तक है। बताइए इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलिमा चित्तगोपकर। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व में सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो ने। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अधिकतम संख्या पूछ रहे हैं, अधिकतम। ठीक है। कनाडा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, वैसे ही कनाडा का क्या है? तो कनाडा का आंसर हो जाएगा द ऑर्डर ऑफ मेरिट। द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? तो 1997 में की गई थी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के तहत। कौन सी नदी 10 देशों से होकर गुजरती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी नदी 10 देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यू नदी है, 10 देशों के होकर गुजरती है। डेन्यू नदी का उद्गम स्थल है ब्लैक फॉरेस्ट और ये जाके गिरती है ब्लैक सागर में। पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु, ये हो जाएगा आपका आंसर। किस भारतीय ने भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई भारत के सबसे, बात करें तो विश्व के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री है और इसके जो समाधि स्थल का नाम है अभय घाट है और इनकी जो जन्म है वो 4 साल पे एक बार आती है। इसका मतलब उसके लीप ईयर में हुआ था 29 फरवरी को। 18 है 8 क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905 हुआ। बंगाल विभाजन के खिलाफ किसने आंदोलन शुरू किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कौन सा शुरू किया था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। बगुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है? देखिए यहाँ पे भारत का लोक नृत्य नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है किस जनजाति का लोक नृत्य। क्या नाम है? बागुरुम्बा। ये बोडो का है, बोडो का लोक नृत्य है, ये बोडो का लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल मांद में रहता है? मतलब वो बिल में रहता है। तो कौन सा जानवर है जो बिल में रहता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा खरगोश। ऐसे तो चूहा, सांप ये सब रहता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये है। विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो रूस की है। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसने लिखा है? देखिए पुस्तक बहुत आ रहे हैं तो आपको वो ध्यान में रखना होगा। मैंने बोल दिया अगर आपको क्लास चाहिए तो आप बोल दो, मैं 1 दिन के अंदर ला के दे दूँगा। किसी एक नहीं बोला तो भी मैं ला के दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? तो आपको पता होना चाहिए पानी में घुलनशील विटामिन डी है, ठीक है। पानी में घुलनशील विटामिन डी है, माफ़ करिएगा यहाँ डी नहीं होगा, पानी में घुलनशील विटामिन सी होगा, ठीक है। पानी में घुलनशील विटामिन सी होगा। बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। सीवी रमन के योगदान का स्वरमन उत्सव मनाने का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपको ये भी पता हो गया होगा कि 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो किसके याद में मनाया जाता है? तो सीवी रमन हो जाएगा इसका आंसर। 1916 में लखनऊ समझौता पैक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता परिणाम क्या थी? ठीक है, इसकी परिणाम क्या थी? महत्वपूर्ण जो समझौता था हुआ था, तो इसका परिणाम था फ्रेंड्स, इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों में प्रनुमन को उल्लेखित किया। ये हो जाएगा सही। चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? यहाँ पे फिर से वो नृत्य नहीं पूछा है, प्राचीन है ये नृत्य। आज के ज़माने में ये नृत्य नहीं है उस राज्य में, पारंपरिक है, तो वह मिजोरम का आंसर हो जाएगा। डैश को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है। कोशिका का सुसाइड बैग, आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइजोसोम, लायन काय इसे हिंदी में बोला जाता है। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण में अस्थायी
स्थायी स्थान रखने में सहायता करता है। तो अस्थायी स्थान बनाने में सहायता कौन रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के नाम परिवर्तित करने के लिए दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है? आपको पता होगा बहुत चीज़ के नाम रखे गए, तो इसका वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। मैं बोल रहा हूँ बार बार, किसी एक ने बता दिया तो मैं ला के दे दूँगा। तो ये कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। उड़ीसा के जौगड़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? इसमें स्थित है अशोका शिला अभिलेख स्थल। तो ये रहे टॉप 50 के स्टैटिक टाइप क्वेश्चन। तो आपको किस तरह लगे, तो वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बजा दो फ्रेंड्स। मैं आपको 3 क्षेत्र में ला के दे सकता हूँ वीडियो, अभी तो 2 ही में दे रहा हूँ, टेक्नोलॉजी एंड जीके। तो आपको बोल रहा हूँ मैं, आप मेरा रेगुलर यूट्यूब चैनल देखते रहिए। आपको अपने एग्ज़ाम में टॉप लाना है तो 40% क्वेश्चन इसी से लड़ जाएंगे। तो प्लीज़ यार अपनी टाइम में से कुछ टाइम निकाल के 10-15 मिनट मेरा वीडियो भी देख लिया करो, उसे लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो एंड बेल आइकन तो प्रेस किया करो, वरना कब मेरा वीडियो आएगा आपको पता ही किस तरह चलेगा।